नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर दिख रहा है, इस वाटर प्यूरीफायर का जो प्योर वाटर है तो बहुत ही कम आ रहा है, बूंद बूंद आ रहा है। तो देखिए इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं चलिए। तो इस ढक्कन को तो हमने साइड में निकाल दिया है। देखिए अभी देखते हैं इसका जो रिजेक्ट वाटर है, प्योर वाटर है, किस तरह से आता है। तो ये पाइप मैंने साइड में निकाल कर रखी है, ये प्योर वाटर की। ये देखिए फिल्टर तो चालू है और पानी आ रहा है बूंद बूंद, एक एक बूंद आ रहा है। दोस्तों एक एक बूंद से क्या होगा, कैसी टंकी भरेगी। ये देखिए इतना प्रॉपर तरीके से स्पीड नहीं लग रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये आज बताऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आपके वाटर प्यूरीफायर को अगर ऐसी बीमारी है तो आपको किस तरह से इसको रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसका टीडीएस चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर टीडीएस कम हुआ है, 10 के अंदर आया है या फिर 0 के नज़दीक आया है, तो इसका टीडीएस बढ़ाकर भी इसका स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर टीडीएस बढ़ाएंगे तो स्पीड भी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब अभी जो दिख रहा है इससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन टीडीएस ज़्यादा है, जितना हमें चाहिए उतना है, तो कुछ नहीं कर सकते हम टीडीएस रजिस्टर को। तो देखिए कितना आता है, 126। तो ये टीडीएस प्रॉपर है, मतलब जितना रखा था हमने उतना ही है। तो टीडीएस रजिस्टर को कुछ नहीं कर सकते। इसके सिवा हमें अभी देखना पड़ेगा, बूस्टर पंप का प्रेशर देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, दो ही चांस हो सकते हैं इसमें दोस्तों। अगर बूस्टर पंप ओके है तो आरओ मेम्ब्रेन ख़राब हुआ है, अगर आरओ मेम्ब्रेन ओके है तो बूस्टर पंप का जो प्रेशर है तो ये प्रेशर डाउन हुआ है। क्योंकि अगर बूस्टर पंप का प्रेशर डाउन होता है तो भी अपने आरओ मेम्ब्रेन से प्योर वाटर अच्छी ढंग से नहीं आता है दोस्तों। तो हमें देखना है कि पहले बूस्टर पंप से पानी आता है या नहीं आता है। इससे पहले सेडिमेंट फ़िल्टर से भी देख सकते हैं आप, लेकिन मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ बूस्टर पंप से पानी आता है कि नहीं आता है। क्योंकि सेडिमेंट फ़िल्टर से भी पानी नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। बूस्टर पंप को पानी नहीं मिलेगा तो बूस्टर पंप आगे कैसे छोड़ेगा। तो इस केस में बूस्टर पंप में तो वाटर आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है, जितना रिक्वायर्ड मात्रा में चाहिए हमें उतना पानी आ रहा है। पानी तो आ रहा है, लेकिन इसका जो प्रेशर है, प्रेशर जनरेट करना चाहिए उसने। अगर हम आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग को लगा देते हैं तो इसका जो प्रेशर है तो ये प्रेशर जनरेट करना चाहिए, 85 के आगे प्रेशर जाना चाहिए। प्रेशर गेज लगा के देखते हैं क्या होता है। 85 आगे जो प्रेशर है इसका वर्किंग प्रेशर होना चाहिए। मैक्सिमम प्रेशर 120 psi लेना ही चाहिए। अगर आप में जो गेज है, प्रेशर गेज लगवाते हैं तो बूस्टर पंप ने दिखाना चाहिए कि 120 psi के आगे प्रेशर जा रहा है। इसका कितना प्रेशर जा रहा है देखिए, 50 के आसपास ही जा रहा है। 45 से 50 के आसपास जिसका प्रेशर जा रहा है, 80 की बात तो बहुत दूर है। तो हमें करना पड़ेगा, इसका हेड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हेड चेंज किए बगैर हम प्रेशर नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों ये हेड चेंज करने के बाद इसका जो प्रेशर है काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। मतलब अभी जो 50 दिख रहा था तो इससे भी डबल हो जाएगा, 120 के प्लस जाएगा, माइनस थोड़ा भी नहीं आएगा, 120 के प्लस ही जाएगा इसका प्रेशर। तो ये हो गई प्रेशर की बात। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने हैं ध्यान में रखिए। आपको सेडिमेंट फिल्टर्स ओके है या नहीं है देखना है, तो इसके बाद आपको ESV ओके है या नहीं है देखना है, और लास्ट में आना है आपको बूस्टर पंप पे। अगर पीछे वाले 2 फिल्टर्स ओके है, जो ESV है और जो सेडिमेंट फ़िल्टर है, तो ये ओके है, तो आप बूस्टर पंप का जो फ्लो है, फ्लो देख के इसका जो हेड है, हेड चेंज करने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो हमारा सेडिमेंट फिल्टर ही ब्लॉक होता है और हमारा बूस्टर पंप उसी वजह से
आगे पानी जनरेट नहीं करता है, आगे पानी नहीं देता है, तो हम अगर उस कंडीशन में हेड चेंज करेंगे तो बुरी मात्रा में हम फंस जाएंगे, क्योंकि कस्टमर तो हमें ऐसा छोड़ेगा नहीं। आपका जो पहले वाला फिल्टर ही ब्लॉक है और उसके बाद का जो इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक हो या बाकी कुछ और हो, उसको अगर आप बदल देते हैं या फिर उसकी सर्जरी कर देते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि उसको कितना भी रिपेयर किया तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पहला ही फ़िल्टर ब्लॉक है उससे पहला जो है। तो आपको पहले वेरीफाई करके लेना है, उसको ध्यान में रखिए। जो स्क्रू है, जो बूस्टर पंप के स्क्रू है दोस्तों, ये 3 स्क्रू आपको निकालना है। जो उभार वाला भाग होता है जो हमारा हेड का, तो उसके जो स्क्रू होते हैं उभार वाले भाग के ऊपर, तो वो नहीं निकालना है आपको। जो प्लेन वाला भाग होता है, मतलब सतह वाला भाग होता है जो बूस्टर पंप के, तो उसके ही स्क्रू आपको निकालने हैं। 3 स्क्रू निकालने हैं। तो ये स्क्रू निकालने के बाद आप आसानी से नया जो हेड है ये रिप्लेस कर सकते हैं, और नया हेड रिप्लेस करके अपना वाटर प्यूरीफायर किस तरह से रिपेयर करना है ये आपको दिखाऊंगा मैं आज। ये देखिए, तो ये सिम पीस थोड़ा बीच में आ रहा था, इसलिए इसको थोड़ा हटा दिया। अभी चाहिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो पाइप है ये पाइप हटा देते हैं जो बूस्टर पंप से गई है, और ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है उसकी नोक से ये देखिए, ये जो स्लॉट है इस स्लॉट में ये डालने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से ये देखिए, आपको इस तरह से फंसा के, जो स्क्रू ड्राइवर मैंने इस तरह से फंसाया है उस तरह से फंसा के आपको, ये जो स्लॉट है दोस्तों पीछे वाला, तो इसमें आपको नहीं डालना है, ये इससे नहीं निकलेगा। इसके आगे का स्लॉट, क्योंकि 2 स्लॉट होते हैं बूस्टर पंप के ऊपर, इसका जो पीछे वाला स्लॉट है उसको कुछ नहीं करना है। जो हमारे हेड की तरफ वाला जो स्लॉट है उसके बीच में स्क्रू ड्राइवर हमारा फंसा के धीरे 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 रिलीज़ करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से रिलीज़ करते जाना है पंप को, अपने हेड को, तो हेड अपने आप बाहर आ जाएगा। आप धीरे धीरे करते जाइए पैरेलल तरीके से। अंदर वाली पाइप भी निकालनी चाहिए, क्योंकि दोनों पाइप जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हेड नहीं निकलेगा। ये देखिए, पूरा की पूरा हेड बाहर आ चुका है। इस तरह से आपको हेड रिमूव करना है। ये देखिए, तो ये इस पिस्टन के ऊपर जो अपना हेड है ये हेड लोड होता है, तो आपको दूसरा नया हेड भी उसी पिस्टन के ऊपर लोड करना है। ध्यान में रखिए, ये नया हेड है अभी देखिए मेरे पास, और इसको लगा देंगे एल्बोज, क्योंकि दोनों साइड में एल्बोज लगा देता हूँ मैं नया। क्योंकि अगर बूस्टर पंप का पाइप वगैरह चेंज करने की नौबत आती है तो पुराने एल्बोज के ऊपर मैं अगर पुराने हेड के एल्बोज भी लगा देता इधर तो भी चल जाता, लेकिन नया हेड है इसलिए नए एल्बोज ही लगाना सही है। एल्बोज के ऊपर टेफ्लॉन लपेट कर लेना है आपको, पूरी तरह से अच्छी तरह से टेफ्लॉन लपेट कर लेना है। और उसके बाद अपने हेड के ऊपर, जो नया हेड है उसके ऊपर अपने जो एल्बोज है तो ये टाइट कर देना है। तो ये देखिए, ये एल्बो अभी लगाता हूँ मैं। अच्छी तरह से कस के लेना है। तो ये हेड के ऊपर मैं एल्बोज लगा देता हूँ। ये देखिए,
फुल टाइट करना है। फुल मतलब मैक्सिमम फुल की नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं तो तोड़ दोगी आप। जितना रिक्वायर्ड है आपको लगता है, जो टाइट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये टाइट हो चुका है, तो उसी टाइम आपको उसको छोड़ देना है। ये देखिए लास्ट इस तरह से अपना हेड रेडी हो चुका है। ये देखिए अपने लॉन्च पैड के ऊपर अभी जाएगा। ये जो 2 स्लॉट है दोस्तों, इसको नीचे करना है आपको। हेड के ऊपर, हर एक हेड के ऊपर 2 स्लॉट होते हैं, उसको नीचे की साइड में करना है। मतलब आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि यार ऊपर नीचे कैसा लगाए उसको, क्योंकि हेड के ऊपर जो 2 स्लॉट होते हैं तो 2 छेद होते हैं, समझ लिए। स्लॉट और छेद एक ही होता है, तो उसको नीचे करना है, नीचे की साइड में, और थोड़ा एडजस्ट करके हेड अंदर लगा देना है। जैसे कि दोस्तों पहला हेड हमने जिस तरह से निकाला था, उसी डायरेक्शन में आपको ये हेड इंसर्ट करना है अंदर। ये देखिए, तो ये ऊपर का फिल्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन फिल्टर है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर हाथ नहीं जा रहा है मेरा, इसलिए उसको बाद में लगाएंगे। पहले ये देखिए हेड आसानी से जाता है दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ी झंझट कुछ नहीं होता है। और डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो लगा दूंगा दोस्तों मैं, जो हेड चेंज है, तो इसका मैंने ओनली हेड चेंज का एक वीडियो बनाया है। ओनली किस तरह से हेड चेंज करना है, सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझाए, आप समझ जाएंगे। और ये जो स्क्रू है हमने 3 निकाले थे, तो ये 3 स्क्रू फिर से वापस लगा देने हैं आपको। अच्छी तरह से मैच करना है दोस्तों। और इसको अभी स्क्रू ड्राइवर की मदद से फुल टाइट करेंगे। और टाइट करते समय ऐसा नहीं है आप एक ही टाइट करेंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरा टाइट करेंगे फुल, तो ऐसा नहीं करना है आपको। धीरे 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 तीनों एक साथ पैरेलल तरीके से टाइट करते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ये वीडियो अगर हमारे अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। और ये तो टाइट हो चुका है, अभी दूसरे स्क्रू की बारी आ चुकी है। तो इसको ये देखिए इस तरह से लगा देता हूँ। अंदर हाथ से इंसर्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको टाइट करने की कोशिश करना है आपको। देखिए अभी लास्ट वाला, इसको भी टाइट करेंगे। बहुत ही रिलैक्स के साथ दोस्तों आपको रिपेयरिंग करना है। ज़्यादा भागदौड़ करोगे ना तो कुछ तो गलती कर बैठोगे। और ये देखिए एक एक करके हम टाइट कर रहे हैं। पहले धीरे 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 हल्का सा टाइट करेंगे, उसके बाद थोड़ा हल्का सा टाइट करेंगे। मतलब इस तरह से आपको तीनों पैरेलल तरीके से टाइट करते जाना है। तो पैरेलल तरीके से टाइट करोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर जो पिस्टन है और हेड के अंदर जो बेरिंग है, मतलब पंप के ऊपर, पंप जो होता है हमारा, तो अंदर पिस्टन होता है, और जो हमारा हेड है तो उसके अंदर बेरिंग होती है। तो उसका जो रिलेशन है अच्छी तरह से मैच हो जाए, इसलिए हमें क्या करना है, हेड पैरेलल तरीके से टाइट करना है, कम ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अगर कम ज़्यादा टाइट करोगे तो पिस्टन और बेरिंग का जो रेशो है या फिर जो उनका कॉम्बिनेशन है अच्छी तरह से नहीं बैठ जाएगा, और हेड या पंप दोनों में से एक ख़राब हो जाएगा बाद में। इसलिए आपको पैरेलल तरीके से पूरा राउंड में धीरे धीरे पूरे राउंड में टाइट करते जाना है। मतलब आप समझ गए होंगे पैरेलल तरीके से किस तरह से आपको टाइट करना है। तो कुछ बंदे एक ही टाइट करेंगे स्क्रू, इसके बाद दूसरा टाइट करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। ये देखिए अभी अपना ये हेड पूरी तरह से रेडी हो चुका है लगा के।
प्रेशर चेक करने के लिए अपना जो बूस्टर पंप है उसको प्रेशर देंगे हम, पानी देंगे, यानी कि वाटर प्यूरीफायर चालू करेंगे। उसके बाद इसका प्रेशर चेक करेंगे। इससे पहले इसके जो हमने फिल्टर्स निकाले थे, पाइप निकाले थे, ये देखिए ये पाइप निकाला, तो ये पाइप लगा देंगे जो इनपुट वाला पाइप है, तो ये भी लगाना पड़ेगा ना। एसएमपीएस अंदर रखने के बाद इसके ऊपर का जो प्री कार्बन हमने निकाला था, तो उस प्री कार्बन को फिर से लोड करना पड़ेगा। उसी डायरेक्शन में लोड कीजिए, गलती नहीं करना है आपको। ये देखिए इस तरह से जो अपना प्री कार्बन है, तो नहीं यार इसको कहाँ लगाओ, उसकी क्लैंप मुझे लगता है सेडिमेंट फिल्टर के ऊपर, सेडिमेंट फिल्टर के ऊपर ही क्लैंप थी ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर नहीं होगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़े। ये देखिए सेडिमेंट फिल्टर के ऊपर एक क्लैंप इस तरह से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर ये सेडिमेंट फिल्टर के ऊपर जो प्री कार्बन का क्लैंप लगा देते हैं ना आप, तो ज़्यादा फिल्टर्स नीचे नहीं आते हैं पंप की वाइब्रेशन की वजह से। तो ये हो गया है इस तरह से। और मिनरल के जो क्लैंप है तो उसको प्री कार्बन के ऊपर, मतलब ये परफेक्ट क्लैंपिंग हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से भी आप अगर क्लैंपिंग कर दें। और जो इनपुट वाला पाइप है पंप का, आउटपुट वाला, तो ये जो पाइप है इसको लगाने से पहले हम इसका फिर से एक बार प्रेशर चेक करके आपको दिखाएंगे। जो बूस्टर पंप का आउट वाला पाइप है, तो इसको फिर एक बार लगाएंगे हम प्रेशर गेज। जो हमारा प्रेशर गेज है, अगर आपके पास प्रेशर गेज नहीं भी है तो भी आप दोस्तों उंगली की मदद से बूस्टर पंप चेक कर सकते हैं इसका प्रेशर किस तरह से है। तो इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको बिना प्रेशर गेज के भी कैसे अपना वाटर प्यूरीफायर या फिर अपना जो पंप है इसको रिपेयर करना है या फिर उसका हेड चेंज करना है, तो ये भी मैं दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो ये प्रेशर गेज जोड़ दिया है। और अब क्या करेंगे, अपना जो वाटर प्यूरीफायर है, तो ये वाटर प्यूरीफायर चालू करेंगे। और देख सकते हैं पानी तो पूरे फिल्टर्स खाली हुए हैं ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ये देखिए पानी आने लगा है, पानी आने लगा है। तो हमें इसके आगे का नॉब जो हमारा, ये देखिए ये बंद करना पड़ेगा। बंद कर दिया। और ये बंद करने के बाद प्रेशर आप देख सकते हैं, खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये देखिए 120 के आगे, 120 के बहुत आगे प्रेशर दिखाई दे रहा है, मतलब पहले जितना था उसके डबल हो गया है दोस्तों। 120 मैक्सिमम चाहिए हमें प्रेशर पंप का, तो 120 के बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब 120 पार करके ये पंप गया है। आपके सामने ही देखिए पंप का प्रेशर कितना बदल चुका है, कितना बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है दोस्तों। 120 के आगे ये प्रेशर जा रहा है, तो 120 हमें कम से कम चाहिए। इसके आगे गया तो कोई मैटर मुझे नहीं लगता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, लेकिन हमें जितना सफिशिएंट है, जितना रिक्वायर्ड है, तो उससे ज़्यादा प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम निकाल देते हैं और लगा देते हैं अपने प्री कार्बन के ऊपर, क्योंकि प्री कार्बन में से होकर पानी कहाँ जा रहा है, अपने बूस्टर पंप की तरफ, अपने आरओ मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो चालू कर देते हैं अपना वाटर प्यूरीफायर। अच्छी तरह से आपको लगाना है। और ये चालू कर दिया अपना वाटर प्यूरीफायर। देखते हैं इसका रिजेक्ट वाटर और प्योर वाटर किस ढंग से आता है, किस तरीके से आता है, कुछ फ़र्क पड़ता है
या नहीं पड़ता है। थोड़ा टाइम तो लगेगा शुरुआत में, क्योंकि पूरे की पूरे फ़िल्टर्स खाली हो चुके हैं। इसका मतलब थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों ये पानी आने में। तो देखते हैं, ये देखिए तो रिजेक्ट वाटर तो आने लगा है, देखिए प्रॉपर तरीके से आने लगा है रिजेक्ट वाटर। तो रिजेक्ट वाटर के बाद देखेंगे अपना प्योर वाटर आता है या नहीं आता है। तो रिजेक्ट वाटर तो आ रहा है अभी, देखिए दोस्तों जो स्पीड है उसका या फिर जो तो उसके साथ आ रहा है। तो अब देखेंगे कि अपना प्योर वाटर किस तरह से आता है। तो आजा भाई। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों, क्योंकि पूरे फिल्टर्स जो हमारा मिनरल कॉटेज है यूवी है, तो ये पूरा भर के आएगा तो टाइम लगेगा ही उसको। ये देखिए प्योर वाटर भी आ रहा है, काफ़ी मात्रा में आ रहा है दोस्तों, अपने जो प्रॉपर तरीके से आ रहा है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उसी तरह से ये आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।